स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन में साइन कॉस के बारे में कि साइन और कॉस कैसे एक वेव फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। आज हम देखेंगे साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, मीन्स हम कितने इनपुट्स डाल सकते हैं उसमें और हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक वेव है, एक साइन फंक्शन है, कैसा साइन फंक्शन है, मान लो साइन थीटा है। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 से 180 की, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से अगेन कितना 360, मीन्स ये हो जाएगा 90 और ये वाली भी वैल्यू 90, ये 90, ये भी 90, मीन्स जब इस टोटल को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा थीटा 360। ठीक है बच्चों, अब जब हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 360 की, मीन्स ये जो पूरा एंगल है हमारे पास 360 डिग्री का है। जब 360 डिग्री का है, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो दोबारा ये वैल्यू क्या स्टार्ट, जो हमारी वैल्यू होगी, एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, फिर 360 से 720। अब देखो जब हमारे एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं, जब 0 से 360, 360 से 720 और ऐसे ही वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी। अगर सपोज करो, अगर हम इस 0 से लेके ये जितने भी एंगल है इन्फिनिटी तक एंगल ले लो, तो ये एंगल क्या होगा। अगर इस एंगल को हम इस वैल्यू इस यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो शुरू करते हैं और इसी तरह हम कॉस के बारे में भी जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम टेबल बना लेते हैं साइन थीटा की। अगर हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है बच्चों, तो इसकी टेबल देखो कैसे बनेगी। अगर ये हमारा थीटा है, थीटा में 0 की वैल्यू लेते हैं, 30 की वैल्यू, 45, 60। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 60 थी, ये हो जाएगी 90, 90 के बाद वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 120, 120 के बाद वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 135, 145, सॉरी 135 था, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 150 और फिर 150 के बाद वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या हुआ, जो हमारी वैल्यू है किसकी, साइन थीटा की वैल्यू, ये आउटपुट 0 डिग्री पे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू इसकी 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, 90 डिग्री पे वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद ये वैल्यू क्या करना स्टार्ट कर देगी, वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगी, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, किसमें बच्चों, ग्राफ में, तो देखना अगर हमारे पास ये थीटा है, क्या है ये थीटा, मीन्स जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल है कितना डिग्री 30 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 90 डिग्री, ये वैल्यू 120 डिग्री और यहाँ पे वैल्यू बच्चों 135, वैल्यू कितनी हो जाएगी 135। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे वैल्यू हो गई 150 डिग्री।
अगर जैसे हमारा थीटा बढ़ता चला जा रहा है थीटा, तो देखो बच्चों 150 फिर 180, ठीक है बच्चों। अब देखना अगर यहाँ पे हम वैल्यू कितनी ले लेते हैं 1, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, आउटपुट है जो 1 हो गया, और ये -1। अगर हम 0 डिग्री एंगल लेते हैं, कितना देखना बच्चों 0 डिग्री एंगल लेते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, आउटपुट कितना आ रहा है 0। अगर हम साइन 0 पुट करते हैं, अगर यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0। तो पहला डॉट हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हमारी वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है हाफ 1/2, मीन्स यहाँ पे कहीं पे। अगर हमारी वैल्यू 45 होती है तो 1/√2 यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी हमारी, मीन्स देखना बच्चों इस चीज को ध्यान से, ये था 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 90, फिर वैल्यू हो जाएगी √3/2, फिर यहां पे वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/√2। यहां पे देखना बच्चों 1/√2 हो गई थी, और 150 पे वैल्यू कितनी होगी हमारी 150। देखो इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, देखना अगर ये वैल्यू हमारी 1 यहां ले लेते हैं, अगर वैल्यू ये यहां लेते हैं ये -1 और ये 1। अगर हमारी 0 डिग्री पे अगर 0 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो वैल्यू क्या आती है 0। अगर 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, अगर वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री पुट करने पर वैल्यू हो जा रही है 1/2। अगर साइन 45 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास 1/√2। तो देखो साइन 0 पे 0, साइन 30 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/2 यहां पे कहीं पे, साइन 45 पे यहां पे वैल्यू आ रही है कहीं पे, साइन 90 पे वैल्यू यहां पे आएगी कहीं पे, साइन 45 मीन्स ये ग्राफ देखना बच्चों, ये ग्राफ कैसे वेरी करता है। ये ऊपर जाएगा 180 90 पे, जैसे ही ये 90 पे जाएगा अब ये ग्राफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये ग्राफ गिरना स्टार्ट कर देगा 180 पे, क्योंकि 180 पे जाते ही वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स देखो 30 डिग्री पे 1/2 का ये वैल्यू, 45 डिग्री पे √3/2। देखो बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू हमने मिस कर दी है, ग्राफ को दोबारा बनाती है। देखो बच्चों हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने 60 डिग्री वाली वैल्यू नहीं ली थी। एक बार दोबारा इस ग्राफ को बनाते हैं, देखना ये वैल्यू हो जाएगी हमारी मान लो 1, ये हो जाएगी -1, ये हो गई 1, ये हो गई -1। अब ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 30 डिग्री, ये वैल्यू हो गई 45 डिग्री, ये वैल्यू हो गई 90, और यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारे पास सॉरी फिर वही गलती कर दी हमने, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 60 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 120, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री, ये 150 एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कहानी को अगर हम लेके जाएंगे तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम होते के साथ ही यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ये 90 पे आएगी ये मैक्सिमम, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1/2, ये 45 पे वैल्यू क्या है इसकी 1/√2, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या है देखना बच्चों 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1, मीन्स नाइन्टी डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जैसे ये वैल्यू क्या करेगी नीचे की तरफ गिरेगी तो ये दोबारा वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। अब और भी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, मीन्स जैसे ही 120 पे जाएगी √3 की वैल्यू, और जैसे ही
135 पे वैल्यू जाएगी और 135 पे जाते के साथ ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। और जैसे ही 50 पे वैल्यू जाएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वैल्यू हो जाएगी 1/2। और जैसे ही 180 पे वैल्यू जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही मीन्स जब हमने थीटा की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 0। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करी यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2। और जैसे ही हमने 45 वैल्यू पुट करी यहाँ पे 45 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी थी 45 है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और 90 की वैल्यू 1। और जैसे ही 120 में जाएगी ये वैल्यू नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही जब हम इस ग्राफ को और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो देखना बच्चों इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है 210 तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हो जाएगी -1/2। ठीक है। अब देखो जब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 215 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√2 माइनस में 210 और 235। अब इसके बाद हम वैल्यू ले लेते हैं 230। ठीक है 230। अब देखो 230 कितना हो गया हमारे पास, देखो 50 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। एक तरीके से इसे हम क्या कह सकते हैं, देखो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री 135 150। ठीक है बच्चों 150। फिर उसके बाद वैल्यू ऐड करोगे 30 तो 180 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाती है 210। और 210 में अगर 15 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 215। और 215 कितना 45 डिग्री का हो जाएगा। और 230 का क्या मतलब है, अगर 230 देखो बच्चों 180 में 30 ऐड किया 210 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस का। अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि 210 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, कैसे होती है। 215 की वैल्यू जो 215 है उसकी वैल्यू हमारे पास 250 नहीं, ये 225 है। और 225 मीन्स ये 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है -1/√2। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ये 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/√3/-2। अब इसके बाद क्या वैल्यू होगी हमारे पास 270। और 270 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। अब देखो फिर इसके बाद हम ग्राफ को आगे लेके जाएंगे, ये हो जाएगी 300। जैसे ये वैल्यू 300 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ अगेन वैल्यू कितनी दे देगा -√3/2। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 45 की, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/-√2। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 330। और 330 की वैल्यू जैसे ही हम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/2। फिर उसके बाद 360 और ये वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 0। देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे सिचुएशन, सबसे पहले ग्राफ क्या करेगा 0 डिग्री जब साइन थीटा की वैल्यू होगी तो ग्राफ में 0 आएगा। जब 30 डिग्री की वैल्यू होगी तो ये 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू होगी तो 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू होगी तो ये हो जाएगा √3/2। 90 डिग्री की वैल्यू डालेंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा 1। ये आउटपुट देगा हमें 1। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा पूरा ये है ये हमारा डोमेन। क्या है डोमेन, जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे। और ये वाली जो वैल्यू क्या है हमारी रेंज, जो हमें वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन में डालने के बाद।
ये साइन क्या हो गया हमारा, एक तरीके का फंक्शन। इस फंक्शन में जो हम वैल्यू डाल रहे हैं इस साइन थीटा में, और फंक्शन किसका फंक्शन हो गया ये बच्चों, अगर हम इसी को एफ थीटा की फॉर्म में एक फंक्शन है तो ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों, अगर ये हमारा एक फंक्शन है तो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा ये दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 360, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये बच्चों होगी 270 डिग्री। ठीक है, कितनी होगी 270, और 270 पे ये ग्राफ किस पे जा रहा है, -1। ये देखो वैल्यू -1 पे गया है। और अगर यही चीज़ हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये अगर हमारी वैल्यू होगी 210, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 225, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 240, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है -1/2। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/√2 का माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी √3/2, √3/2। अब फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अगर ये वैल्यू -1 है तो देखना बच्चों, अब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 240 के बाद 270 पे ग्राफ क्या है -1 में है। फिर उसके बाद 300, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 300, फिर ये हो जाएगी हमारी 315, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 330। यहाँ पे देखना ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए, देखना बच्चों ये माइनस में थी वैल्यू। ठीक है, जब ये वैल्यू माइनस में थी, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा जो ग्राफ है, फिर से -√3/2, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। मीन्स इसके लिए वैल्यू ये है, इसके लिए ये वैल्यू है, इसके लिए ये वैल्यू है, और जैसे हम 360 पे पहुंचेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बच्चों हमने क्या देखा कि मीन्स 0 साइन थीटा अगर 0 पे है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर साइन थीटा 30 डिग्री पे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1/2, और अगर 45 डिग्री पे है तो वैल्यू कितनी हो रही है 1/√2। मीन्स ये वैल्यू क्या कर रही है 0 से 90 के बीच में। अगर हमारा डोमेन 0 से 90 के बीच में है तो जो रेंज है 0 से 1 के बीच में है, और जब हमारा डोमेन 90 से 180 के बीच में जा रहा है तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1 से 0 के बीच में। फिर वैल्यू 180 से 270 के बीच में ग्राफ 0 से -1 जा रहा है, फिर 270 से 360 के बीच में -1 से 0 की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा। अगर क्या होगा, अगर वैल्यू हम 360 से बाहर की वैल्यू लेते हैं तो ये ग्राफ क्या करेगा, देखो बच्चों ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 360 की, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 की, ऐसे ही ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी हमारी 1, ये वैल्यू होगी -1, ये 1 और ये -1, ये हमारा आउटपुट होगा ये जो वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारा क्या है इनपुट है, जो वैल्यू हम इसमें इनपुट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आई कि मीन्स साइन का जो फंक्शन है वो किसके बीच में वेरी कर रहा है 1 और -1 के बीच में, इससे बाहर वैल्यू नहीं जा सकती। तो मीन्स हमारा जो डोमेन है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 1 से -1 के बीच में। ठीक, सॉरी ये वैल्यू हो सकती है हमारी जो डोमेन है वो थीटा 360n। मीन्स ये वैल्यू कितनी भी हो सकती है 0 से लेके 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री 360 720 इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। और जो हमारी रेंज है क्या है, रेंज जो हमारी रेंज है वो कितनी है, वो वैल्यू है हमारी 1 से -1 के बीच में। मीन्स 1 और -1 के बीच में वैल्यू क्या हो रही है, देखो एक बार 1 और -1 मीन्स ये वैल्यू कितनी थी हमारी 0 1 0 -1 0, मीन्स 1 और -1 के बीच में ही वैल्यू वेरी कर रही है। अगर आप यहाँ 0 लगाना चाहोगे तो देखो
इस चीज को रेंज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1, देखो रेंज है हमारी 1, 0 और 1 के -1 के बीच में, मीन्स 1, 0 और -1 के बीच में ही हमारी वैल्यू आएगी। किसकी? रेंज। मीन्स हम डोमेन कितनी भी, हम थीटा कितनी भी वैल्यू पुट कर ले, वो वैल्यू हमेशा हमारी 1 और -1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है बच्चों। अब देखो ये हो गई हमारी रेंज और ये हो गई हमारी डोमेन। अब देखो बच्चों, अगर ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, अब क्या है, आपको डिफरेंट तरीके के साइन की वैल्यू दी जाएगी, तो आपको यही डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम जो हमने ये एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का साइन थीटा के फंक्शन का ये जो डायग्राम बनाया है, वो किसकी मदद से बनाया है? हमने इस वैल्यूज को यूज करके ये डायग्राम बनाया है। अब हम देखेंगे कॉस के लिए, और देखो बच्चों कॉस में क्या होता है, कॉस में सेम हम यही टेबल बनाएंगे, यही टेबल कॉस के लिए भी बनाएंगे, और जो कॉस की टेबल में जो वैल्यू आएंगी, जो हमारी डोमेन होगी और रेंज होगी, उस डोमेन और रेंज को देखते हुए हम एक नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। किस तरीके का बच्चों? कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। मीन्स जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। अब हम वो, क्योंकि हमारी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? अगर ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कॉस के लिए, किसके लिए? कॉस थीटा के लिए 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये वैल्यू यहाँ पे मान लो डिग्री की, कितने डिग्री का? 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कितनी डिग्री की वैल्यू हो जाएगी? ये वाली 90 डिग्री की होगी हमारे पास, और ये यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री की, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 270 डिग्री की, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 360 की। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ वेरी करेगा, किसके लिए? कॉस थीटा के लिए। ठीक है बच्चों।